ना जाने कितने ऐसे भूखे बच्चे, बेबस मां जो अपने बच्चों को पानी पिलाकर सुला देती है। कूड़ेदान से भूख मिटाने की तलाश करते ये बेसहारा लोग जिनका सपना है आज कुछ मिल जाए, जिनके तन पर कपड़े नहीं, सिर पे छत नहीं, सोचिए कैसी होगी इनकी जिंदगी। कोई बीमार है तो कोई लाचार है। हमारे आसपास ये दर्द हर दिन होता है, लेकिन हम इसे देखकर अनदेखा कर देते हैं। लेकिन अब संत रामपाल जी महाराज ने इनके दर्द को दूर करने के उद्देश्य से एक ऐसे मुहिम की शुरुआत कर दी है जिसके तहत वो हर पीड़ित परिवार को राशन, गैस सिलेंडर, कपड़े व किताबें बिल्कुल निःशुल्क मुहैया करा रहे हैं। जब पेट की आग बुझाने के लिए आंसू ही एकमात्र सहारा बन जाएं, तब जिंदगी एक बोझ बन जाती है। पर अब ये हालात बदलने वाले हैं। ये भूख सिर्फ पेट की नहीं, ये भूख है इज्जत की, जिंदगी की। और अब सिर्फ संत रामपाल जी महाराज ही हैं जो इनकी आवाज बन गए हैं। सिर्फ उन्होंने ही इनके दर्द को महसूस किया है, उनकी खबर ली है और इनकी जिंदगी को एक नई उम्मीद दी है। ये है इंसानियत की सच्ची परिभाषा। ये है अन्नपूर्णा मुहिम। तो दर्शकों, हम गांव के अंदर मौजूद हो चुके हैं और संत रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम है उसके तहत संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी है वो पहुंच चुके हैं। और परिवार की अगर मैं जानकारी दूं तो ये परिवार में एक व्यक्ति का नाम है नथुराम, उस तक जो है ये सामग्री पहुंची। आप देख सकते हो संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी है, ये गाड़ी आई है, देख सकते हो। और घर के अंदर की जो स्थिति है उससे रूबरू करवाते हैं। और बताया ये जा रहा है संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों के द्वारा कि ये जो सामग्री है संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार को पहली बार दी जा रही है। तो सबसे पहले आप देख सकते हो यहाँ पे व्यवस्था देख सकते हो कि कुछ भी अच्छी व्यवस्था नहीं है। जैसे तैसे ये लोग जो है परिवार में टाइम पास कर रहे हैं। और मकान की भी स्थिति हम दिखाने वाले हैं आपको। सबसे पहले तो मैं आपको बाथरूम लेटरिन बाथ दिखाने का प्रयास करूंगा। तो इनके दरवाजे आप देख सकते हो कि ये स्थिति है और ना ही टंकी की व्यवस्था है सिर्फ ये टूटे हुए दरवाजे जैसे तैसे अपना ये काम कर रहे हैं। तो अब हम मकान की स्थिति भी दिखा सकते हैं। सबसे पहले तो ये मकान देख सकते हो आप क्या कुछ मकान में है। यहाँ पे खिड़की के नाम पर ये सिर्फ जैसे तैसे पर्दा लगा के अपना टाइम पास कर रहे हैं। अब मैं कहूँगा कि जो खिड़कियाँ हैं वो भी टूटी हुई है और दीवारें बनाई गई हैं। मकान तो बनाया गया है लेकिन सिर्फ इनके अंदर मिट्टी से बनाया गया। और ये कहीं ना कहीं बारिश के कारण आप देख सकते हो ये मिट्टी जो है ये भी बाहर निकल रही है बारिश के कारण से। तो अब हम आपको घर के अंदर का जो दृश्य है वो दिखाते हैं। तो सबसे पहले आज ये हमारे साथ कैमरामैन से कहेंगे कि मकान एक बार आप देख सकते हो कि क्या कुछ व्यवस्था है। एक मैं कैमरामैन से कहूँगा आपको जो अंदर का दृश्य है वो दिखाए। आप ये देख सकते हो कि ये परिवार की स्थिति है। इसको अच्छे से रिवाइल करवाएंगे हम। आप देख सकते हो अंदर से बाहर अगर आपको दिख पा रहा होगा तो मैं आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए, जो ये है वो बाहर का जो नज़ारा है वो भी दिख रहा है क्योंकि ये दीवार यहाँ से लेकर के नीचे पूरा जर्जर हालत में आप देख सकते हो, यानी कि मकान गिरने की स्थिति में भी अभी फिलहाल है। ठीक है। और आप खिड़कियाँ आपने देखी, ये खिड़कियाँ जैसे तैसे अटकाई गई है, टूटी हुई है, ये काम भी नहीं करे, बस अटकी हुई है। और तो अब मैं आपको थोड़ा सा दरवाज़ा दिखा देता हूँ इस घर का कि दरवाजे की क्या कुछ स्थिति है। तो ये इनका रसोई घर भी आप देख सकते हो। ये रसोई घर आप देख सकते हो कि क्या कुछ प्रकार से है। यहाँ पे इस परिवार का गुजारा होता है, खाने पीने का यहाँ पे बनता है। तो अब मैं आपको दरवाज़ा दिखा सकता हूँ। आप एक बार मैं आपको पूरा क्लियर से खोल करके बता देता हूँ कि ये दरवाज़ा है। ठीक है। जब बारिश होती होगी या फिर जब ये परिवार खाना बना रहा होगा तो ना जाने यहाँ पे बिल्ली, कुत्ते इत्यादि अंदर जाके इस परिवार का भोजन नष्ट कर देते हैं, खा जाते हैं। तो ये भी एक
दर्द भरी कहानी है। दरवाजा देख सकते हो, इस परिवार को दरवाजे की भी आवश्यकता रहेगी और साथ ही में ये दूसरा रूम है। इसकी कंडीशन भी आप देख सकते हो, वही सेम कंडीशन है। और अब हम थोड़ा सा जानेंगे संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों से कि क्या कुछ सामग्री लेकर के आए हैं और क्या कुछ इस परिवार की स्थिति को ठीक करने का वो प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक पोस्टर दिखाना चाहूँगा, संत रामपाल जी महाराज जी का है और इस पे लिखा हुआ है, जो सुनता है गरीबों की, भगवान उन्हीं की सुनता है। और उसके साथ में ये रसोई का जितना भी सामान है वो भी संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा इस परिवार को दिया गया है। और अब हम आपको इस परिवार के मुखिया से रूबरू करवाएंगे, जिनका नाम नाथूराम जी है। तो सबसे पहले इनका परिचय लेते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है आपका? नथुराम। क्या उम्र रही होगी आपकी अभी? 65 साल। क्या कुछ स्थिति है घर की आपकी? है? परिवार की स्थिति क्या है अभी? गरीब हैं। कितने बच्चे हैं आपके? 3 गुड़िया है। आपको कोई प्रॉब्लम है? है? आपको कोई बीमारी है, दिक्कत परेशानी? बीमारी है, तीन बीमारी है। कौन कौन सी है? शुगर है, अटैक है। हार्ट अटैक का बोल रहे हो? हार्ट अटैक, अच्छा, और? शुगर। अच्छा अच्छा। तो नाथुराम जी, आपको ये प्रॉब्लम कब से है? 3 साल हो गए जी। 3 साल से है। फिर आप आपकी पत्नी? वो तो 5-6 साल हो गए मरी हुई है। अच्छा। तो आपकी जैसे कि बीमारी है, 3-4 साल हो गए हैं, तो आपकी घर की स्थिति कैसे चलती है पहले? बस वैसे गुजारा कर रहे हैं, बस गरीब भी उसमें पेंशन आवे है। अच्छा। हाँ बस। अच्छा, तो पेंशन से आपके बच्चों का, परिवार का गुजारा हो जाता है सही से? करना पड़ो, क्या करे, मैं कर सकता नहीं काम दूसरा, मेरा काम बने नहीं, ये बात है। तो आज से पहले कोई परिवार आपकी सहायता के लिए पहुंचा हो, पड़ोसी? ना कोई सहायता नहीं, किसी भी प्रकार की राहत नहीं मिली आपको? ना कोई राहत नहीं मिली। तो अब हम संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों से जानने का प्रयास करेंगे, आखिर क्या कुछ सामग्री इस परिवार के लिए लेके आए हैं और जानेंगे कि कब तक इस परिवार को ये सामग्री दी जाएगी। तो सबसे पहले, क्या नाम है आपका? आनंद दास। आनंद जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा जो ये कार्य चल रहा है वो वाकई में सराहनीय है, लेकिन क्या कुछ सामान आप लेकर आए, एक बार इसकी जानकारी हमें दे दीजिए। ये 15 किलो आटा भी, 5 किलो चावल है, सूखा दूध है, और ये तेल है, और ये साबुन है, 5 नाने की साबुन है, ये पाउडर है, कड़ी चिकन है, अचार है, और मूंग की दाल है, वो धोई हुई दाल है, ये जीरा है, ये लाल मिर्च है, ये हल्दी है, ये टाटा नमक है, ये सूखा दूध है, ये चीनी है, और ये चाय है, ये अचार है जी, ये प्याज है, आलू है। तो दर्शकों, आपने देखा कि ये जो रसोई का लगभग एक परिवार में जरूरत होती है सामान की, वो सारा ही सामान जो है संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा दिया गया है। तो मैं एक चीज और भी देख रहा हूँ कि यहाँ पे कुछ कपड़े भी रखे गए हैं। आखिर कपड़े रखने का, रसोई का सामान चलो ठीक है, अन्नपूर्णा मुहिम के तहत, साथ में कपड़े भी दे रहे हो क्या आप? हाँ जी, कपड़े भी दिए हैं। अच्छा, कितने जोड़ी कपड़े होंगे इस परिवार के लिए? ये सभी 2-2 जोड़ी हैं जी। परिवार के लिए? हाँ जी, सारे परिवार के लिए 2-2 जोड़ी। अच्छा, तो दर्शकों, आप देख सकते हो, कपड़े देख सकते हो, परिवार के लिए 2-2 सूट है, बहन के लिए है, उनके पिताजी के लिए भी है, और साथ में जो है ये आप देख सकते हो जूते भी इस परिवार को दिए गए हैं। दोस्तों, संत रामपाल जी महाराज जी का एक नारा है जो कि काफी ज्यादा ट्रेंड चल रहा है, रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान सबको देगा कबीर भगवान, या फिर यूं कहें कि सबको दे रहे हैं संत रामपाल जी महाराज। तो एक बार मैं फिर से परिवार की स्थिति जानेंगे। तो नाथुराम जी के पास एक बार फिर से आते हैं, इनसे पूछते हैं, तो कैसा लग रहा है आपको? ये रसोई के साथ साथ आपको कपड़े भी दिए जा रहे हैं, कैसा लग रहा है? जो ये राहत सामग्री मिली है, कैसा लग रहा है आपको? ठीक है जी, अच्छा लग रहा है। क्या कहना चाहोगे? संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा आपके बच्चों के लिए कपड़े दिए गए हैं, आपके लिए कपड़े दिए गए हैं। ना ठीक है जी।
ये इस परिवार को ये सहायता कब तक दी जाएगी? ये सहायता जी जब तक ये पूरा परिवार कंप्लीट को कमाने लायक नहीं हो जाते, जब तक ये खुद समर्थ नहीं हो जाते, अपने पैरों पर खड़े नहीं हो जाते, तब तक संत रामपाल जी महाराज इनको ये राहत सामग्री देते रहेंगे जी। और इनको एक हम कार्ड देके जाएंगे, जब भी ये राहत सामग्री इनकी समाप्त होगी उससे 2 दिन पहले ये हमारे पास फोन करेंगे और तुरंत इनके पास वो राहत सामग्री पहुंच जाएगी। तो राशन के साथ-साथ कपड़े भी दे रहे, तो और भी क्या कुछ संत रामपाल जी महाराज जी दे पा रहे हैं? जी, संत रामपाल जी महाराज बहुत कुछ दे रहे हैं जी, जैसे कि किसी के सिर पे छत नहीं है तो मकान भी बनवा रहे हैं, किसी के मकान में दरवाजे नहीं लगे हैं और टूटे हुए हैं, वो दरवाजे भी संत रामपाल जी महाराज लगवा रहे हैं। और भी बहुत सारी, जैसे शिक्षा को लेके बातचीत करें तो शिक्षा को लेके जो परिवार पढ़ना चाहते हैं, बच्चे पढ़ने लग रहे हैं, उनकी फीस नहीं पुग पा रही है, तो उनको फीस का, उनकी ड्रेस का सारा प्रबंध संत रामपाल जी महाराज पूरे परिवार का कर रहे हैं। इसको ये बोले कि संत रामपाल जी महाराज एक तरफ से इस पूरे परिवार का गोद ले लेते हैं, यानी कि उनके ऊपर अपनी जिम्मेवारी समझते हैं और अपनी जिम्मेवारी समझ के इस पूरे परिवार को वो राहत सामग्री कंप्लीटली देते रहते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार की सहायता की है, कैसा लग रहा है आपको? आज से अच्छा लग रहा है जी, अच्छा लग रहा है जी। अच्छा, आप इस परिवार के पड़ोसी हो? हाँ जी। क्या स्थिति रही होगी इनकी? बहन की माता जी भी नहीं है, तो क्या कुछ रहा होगा इनके साथ? इनकी स्थिति तो जी जमा खराब है जी, क्या करा जी, इन दौरा खर्चा नहीं हो तो इसकी बेबे दौरा फोन करा, कदे इसकी नानी दौरा फोन करा है, फिर ऑफिस से भेजा जब ये अपना खर्चा चलावन जी। अच्छा, इन दौरा तो कुछ नहीं जी। अच्छा, क्या कहना चाहोगे? संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा इन्हें कपड़े दिए गए हैं, रसोई का सारा सामान दिया गया है, इनकी मकान की स्थिति भी सही कराएंगे, दवाइयाँ भी दिलवाएंगे, तो जी धन्यवाद है रामपाल महाराज का। मैं तो कोई से महाराज भगवान सब ने मिलो जिसे रामपाल महाराज कर रहे, सब गिला बढ़िया कर रहे। और उन्होंने हमारी काफ़ी मदद की है, उसके लिए भी बहुत धन्यवाद। हमने आज तक ऐसा नहीं देखा। मैंने सुना है कि बस ये सब अफवाह होती है कि ऐसा कोई संत वो नहीं होता, लेकिन कलयुग में भी ऐसे संत हैं, मैंने देखा है। ये बहुत ही महिमा वाली बात है कि अब भी कोई गरीबों की मदद कर रहा है। रिश्तेदार भी मुकर जाते हैं, पड़ोसी तो देखते तक भी नहीं है कि कोई खा के सोया है, भूखा सोया है, लेकिन संत महाराज जी ने हमारी सुनी। उसके वो बहुत बड़े भगवान हैं और भगवान के भेजे हुए ही दास है। उनका बहुत धन्यवाद जो उन्होंने हमारी मदद की है। मैं कोचिंग लेना चाहती हूँ, वो भी हम उसके लिए भी उन्होंने मेरी मदद की, उसके लिए धन्यवाद। मेरी माँ को 7 साल हो चुकी है डेथ हुए। मेरी माँ के मरने से पहले तो हमारी घर की हालत बहुत अच्छी थी, पर अब नहीं है। वो घर की लक्ष्मी थी, वो चली गई है, अब नहीं है। पहले हमारी एक दुकान थी जो कि अब तो बिल्कुल बंद हो चुकी है। मेरे पापा की हालत आप देख सकते हैं, वो कुछ नहीं कर सकते और वो बीमार भी रहते हैं। उन्हें 2 बार हार्ट अटैक आया हुआ है और उनको शुगर भी है। मुझे थायराइड है, अभी इसका चेकअप नहीं हुआ है रपिया के कारण, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि संत महाराज जी हमारी इसमें भी मदद ज़रूर करेंगे। क्या क्या कुछ ज़रूरतें हैं आपकी परिवार की? नहीं, और हाँ, हमारे अगर संत महाराज जी हमारा घर बनवाए तो उनकी बड़ी मेहरबानी होगी। अच्छा, रसोई की आपको गैस सिलेंडर की आवश्यकता हो, बाथरूमों का कुछ काम करवाना हो, दरवाजे हो करके? आप हमारे घर की हालत देख सकते हैं, हमारे घर के दरवाजे भी टूटे हुए हैं, बाथरूमों की हालत भी सही नहीं है। और सिलेंडर की तो अभी ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर शायद ज़रूरत होगी तो संत महाराज जी उसकी भी मदद ज़रूर करेंगे, मुझे विश्वास है। धन्यवाद। तो सबसे पहले तो आपने बताया है कि जब तक इस परिवार के हालात सही नहीं हो जाते तब तक ये दिया जाएगा, ये तो बात सही मान ली आपकी, लेकिन आप इस परिवार का पता कैसे लगाओगे? कैसे पता चलेगा आपको कि इस परिवार को अब दूसरी बार राशन की आवश्यकता है, तीसरी बार आवश्यकता है? ये जी ऐसा है, हम इस परिवार को अपना एक विजिटिंग कार्ड देके जाएंगे, जो कि इन नंबरों पे ये कॉल करके 2 दिन पहले हमारे को बता देंगे
कि हमारे को राशन की आवश्यकता है। ये जो कार्ड है हम इनको अभी इनके हाथ में थमाएंगे, इनके पास ये कार्ड रहेगा। अच्छा, और इन पे इसके बैक साइड में इनके गांव के जो हमारे संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी हैं उनके भी नंबर दिए गए हैं। इन नंबरों पे भी ये कांटेक्ट कर सकते हैं और जो फ्रंट में नंबर दिए इन पे भी ये कांटेक्ट करके हमारे को बता सकते हैं। ये कार्ड हम इनको देंगे अभी। तो कैमरामैन तरुण के साथ मैं मोहन, बने रहिए ऐसे न्यूज हरियाणा के साथ। धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस अथवा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते। यदि कोई लाभार्थी नशा करता है या मांसाहार करता है तो उसे राहत सामग्री प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात नशा अथवा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। हमारे संपर्क नंबर हैं 9992800455, 9992600771, 9992600161, 9992600162। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब